द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, चौथा चरण खत्म हो चुका है, पांचवा चरण 17 तारीख को पोल करेगा। सवाल यह है कि कूच बिहार में जिस तरह की घटना हुई, उस घटना के बाद जो है हर पार्टी ने जो है मतलब कि कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की है, मगर दिलीप घोष जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष है, राज्य के चीफ है, उसने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई जवाब नहीं मांग रहा और इलेक्शन कमीशन एकदम खामोश बैठा हुआ है। लगातार जिस तरह से घटना कूच बिहार में हुआ, अब दिलीप घोष कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और भी आने वाले दिन में होंगी। भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा रही है, मगर जिस तरफ जो है दिलीप घोष का बयान आ रहा है, उस पर पूरा भारतीय जनता पार्टी समेत इलेक्शन कमीशन भी खामोश बैठा हुआ है। तो ये तौबसिया का इलाका है, तो कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये जो नया समीकरण आया है, पता नहीं ये किस तरह का बदलाव और किस तरह का विकास करेंगे ये लोग। कुछ लोगों से जानेंगे। अच्छा, कूच बिहार में 10 तारीख को जो घटना हुई, उस घटना के बारे में जानकारी है? जो 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी क्या, सब सियासत है, सब बीजेपी का खेल है और कुछ नहीं। बीजेपी ममता बनर्जी को इल्जाम मुल्जिम बना रही है। वो तो अपना बनाएगा ही, अपना कार्ड तो ढूंढेगा ना। ममता का कोई हाथ नहीं है इसमें, सब बीजेपी का खेल है। बीजेपी के जो यहाँ के चीफ है, बीजेपी के अध्यक्ष, नाम है दिलीप घोष, वो एमपी भी है, सांसद भी है। उसने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और होता रहेगा, करते रहेंगे। बीजेपी आएगा तो होता रहेगा। अच्छा, तो ये जो 4 लोगों की मौत हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सब बीजेपी है, और कौन रहेगा? ये तो दिलीप घोष का अपना जो खुद का बयान है, उसी में ये बात साबित होता है कि दिलीप घोष का ये अपना एक षड्यंत्र रचा हुआ है और इल्ज़ाम जो है इस यहाँ की हुकूमत पर डाल रहा है। इससे पहले जो 10 साल 9 साल कंप्लीट हो रहा है, इस किस्म की घटनाएं कभी नहीं हुई। सीपीएम का भी मामला था, उस दरमियान में भी इस तरह का मामला नहीं था। लोगों में मजहब घर में था, रोड रास्ते चौराहे पर कभी इस तरह का मामला नहीं आया। वो लोग झमेला करेगा, झमेला करके पूरा वो ख़राब कर देगा, पूरा ख़राब करके यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का जो दंगा वंगा कराने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन ममता एक बहुत अच्छी लीडर है यहाँ की, वो बहुत बहुत मेहनत करके ये सबको अब तक संभाल के रखी हुई है। अगर बीजेपी का बस चलता तो ये बिहार जैसा दंगा, यूपी जैसा दंगा यहाँ भी बंगाल में भी हो जाता। तो बंगाल में क्या फेस करना पड़ता? ममता बनर्जी का काम अच्छा रहा? बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हम लोग बहुत इत्मीनान है उसके काम से। दिलीप घोष कहा कि ऐसा होता रहेगा, तो ये साफ तो अपने आप को वो खुद सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, मैंने ऐसा किया है। तो अब बताइए कि इसमें कोई ढका छुपा बात रह गया क्या? तो बीजेपी बोल रही है कि ममता बनर्जी ने डुबा दी। बीजेपी तो खुद डूबा हुआ पार्टी है, वो अपना कौम के हिसाब से हिंदू मुसलमान करके अपने पार्टी को चमकाया हुआ है और बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन बात अगर इस पे आ जाए, मतलब अरे क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई पे, तो कहीं कहीं नहीं है बीजेपी। आदमी ये भूल जाए कि हमको मतलब इंसानियत को पहले देखना है। वो हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, अगर ये देखना शुरू कर दे कि हमको इंसानियत को देखना है, इंसानियत को फॉलो करना है, तो फिर ये बीजेपी पार्टी का कोई जगह है ही नहीं हिंदुस्तान में। बीजेपी कह रही है कि हम बंगाल में आएंगे, तो अब किस बलबूते पे आएंगे भैया? बंगाल में अब किस? ममता बनर्जी ने काम नहीं किया, डुबा दिया, इसलिए लोग हमको वोट करेंगे। अगर ऐसी बात है तो पहले अपनी यूपी को सुधारे ना, पहले अपने बिहार को सुधारे ना। जहाँ जहाँ है वहाँ की हालत तो ऐसी है कि कुछ कह नहीं सकते, तो यहाँ वो किस बलबूते पे आएगी? तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, कूच बिहार में घटना हो गया, दिलीप घोष ने कह दिया कि भाई इस तरह की घटनाएं होंगी। तो बीजेपी तो एक तरफ कह रही थी कि ममता जिम्मेदार है, आज जो बयान आया उससे तो लग रहा है कि बीजेपी जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, ठीक है। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बलबूते पर ही हुकूमत करना चाहती है और ये हर जगह करना चाहती है। दिल्ली के लोगों ने जिस तरह से लात मारा बीजेपी को, इसी तरह से बंगाल के भी लोग उसको लात मारेंगे और उसकी औकात उसको दिखलाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये सब पहली बार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये पहली बार है, अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और दंगाई लोग यहाँ आ गया ना। अब से पहले तो बंगाल बिल्कुल शांति था, अब दंगाई लोग आरएसएस बीजेपी वाला यहाँ पहुँचा है, अब यहाँ भी लड़ाई दंगा होगा, फसाद होगा। ना आदमी को सुकून से रहने देगा, ना सुकून से जीने देगा, ना सुकून से खाने देगा। ये इन लोगों का मजहब यही है कि आपस में फूट डालो और देश में हुकूमत करो। अंग्रेज चला गया, उसकी पॉलिसी को इन लोग पूरी फॉलो अप कर रहा है
और नाम बदला हुआ है, काम जो है ना पूरा अंग्रेज वाला है। अंग्रेजों हुए तो 75 साल हो गए। हाँ, यही वो एक पॉलिसी है जिसके कारण जो है ना इन लोग अपने हुकूमत को मजबूत करता हुआ आया है। आवाम भोला भटका है यहाँ का। बंगाल की जहाँ तक के बात करें हम, तो यहाँ के बंगालियों को भालो भाषा के नाम से जाना जाता है। और जब से इन लोगों का कदम पड़ा है, आपस में लोगों में काफ़ी इंतशार है और इसी का इन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ममता बनर्जी मजबूत है कि कमजोर है इस बार? कमजोर तो नहीं होगी ममता। ममता कमजोर नहीं है। ममता संग सब है, बहुत आदमी, बहुत है, पूरा बहुत जनता है उसमें, बहुत आदमी है उसका संग। जो लीडर लोग कहे, जो लोग बोल रहा है कि ममता बनर्जी का विकास नहीं किया, वो बंगाल को डुबा दिए, बीजेपी कह रहा है। बंगाल को जो ममता डुबा दिया, वो कहाँ खुश रखा सबको? वो सबको कहाँ खुश रखा? तो फिर कहाँ खुश रखा? किसी को खुश नहीं रखा। योगी आदित्यनाथ वो लाइन लगाया, सबको लाइन में लगा दिया भीख मांगने के लिए। योगी आदित्यनाथ का नाम सुने? वो बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल की महिला सुरक्षित नहीं है। वो उससे तो ठीक बोल रहा हूँ, उससे सुरक्षित नहीं है। वो तो चोर, उससे सुरक्षित कहाँ से रहेगा? तो यहाँ महिला लोग सुरक्षित है? यहाँ तो है, यहाँ ममता राज में है खुश। अरे मोदी जी इतना विकास किए कि 15.5 लाख देंगे बोले हम। 15 लाख था भाई, 15.5 लाख रुपया, उसका चक्कर में हम यहाँ पर ही रूम फ्लैट बुक कर लिए कि मोदी जी देगा। प्रोमोटर को बोले भाई 10 लाख का हम फ्लैट ले रहे, 5 लाख रहेगा, अपना कोई भी कारोबार करके अपना ज़िंदगी अच्छा बीतेगा। मगर मोदी जी दे नहीं रहे। यहाँ प्रमोटर मेरे पीछे पकड़ा हुआ है कि क्या हुआ भाई, आप पैसा पे नहीं कर रहे, बताइए। आज दिलीप घोष को जानते हैं? अरे ये सब का नाम आज सुनने मिल रहा है। पक्का चोर है। दिलीप घोष कौन है हमको नहीं पता है। और रहा सवाल कि मोदी जी का, तो सरकार बनाया ही गया है ऐसा को जो नस्ल का गरीब है, इसीलिए वो हर चीज़ बेच रहा है। अगर राजा रजवाड़ा खानदान का होता, राजपूत घराना का होता, तो विदेश में कुछ खरीद के दिखाता। मगर वो तो है बहुत गरीब घर का है। हम देश के लिए कर रहे हैं। अरे देश के लिए कहाँ कर रहा, कौन सा विदेश में खरीद के दिखाए ना, कहाँ पर ही खरीदा है। यहाँ तो खाली बेच रहा है, उसका बस खुद का नहीं खाने का, तो क्या करे। मोदी जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को बहुत सारा पैसा देते हैं, मगर ममता बनर्जी हमको, हम लोग को पता ही नहीं है वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, वो पता नहीं। हम लोग का दीदी बहुत कुछ किया, हम लोगों के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। अमित शाह भी बोल रहे हैं कि तो अमित शाह का पूरा पब्लिक से पूछे ना, पूरा पब्लिक आपको बताएगा। हम लोग क्यों बताए? हम लोग तो गरीब का लड़का खट के खाते हैं। और किसका मोदी जी भी तो चाय बने। यहाँ बहुत चैन सुकून बहुत अच्छा है इधर। यहाँ आदमी आराम से, सबका माँ बहन रात भर जाती है आती है। बीजेपी यहाँ पर आज आएगी कि ममता ही रहेगी? ममता ही रहेगी। काहे ऐसा काहे बोल रहे हैं? ममता अच्छा काम करता है तो अच्छा ही होगा ना। बीजेपी बोला हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। नहीं बना सकता है। पहले तो बिहार को बनाया, इसको दिल्ली, इसको बनाया, यूपी को बनाया। बिहार में क्या किया है? कुछ किया है? नीतीश सरकार बिहार में तो नहीं। दीदी है, ठीक है, दीदी अच्छा काम करता है। लॉकडाउन में देखभाल की है दीदी? लॉकडाउन हम यहाँ का तो है नहीं, तो हम बोल सकेंगे हम बिहार का है। ठीक है, लॉकडाउन में तो हम लोग को कुछ नहीं मिला। ये भी लगता है कि बिहार जैसा गोटाबाजी यहाँ लोग में यहाँ हो जाएगा यूपी में, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस राज्य जीत रही थी, फिर अचानक जो है बीजेपी का सरकार। कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी बेकार, मोदी बेकार है। लॉकडाउन में तो दीदी जितना देगी उतना कोई नहीं देगा। यह बात तो हकीकत में मैं बोलूँगा। बीजेपी बोल रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। बनाने दीजिए, वो अपना बना को अपना समझेगा। हम लोग को बंगाल में दीदी ठीक है, खेला होबे, बस खेला होबे। एक घर दीदी है, दे खेला होबे तो होबे। अपने किस वादे को वो जुमला बता देगा कब, इसका कोई गारंटी नहीं है। उस आवाम से पूछना चाहिए, जहाँ वो भी कहीं जाता है वो पूछे कि ये जुमला तो नहीं है। वो पहले ये बतावे कि अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है, वहाँ हर मैनिफेस्टो के इसमें नीचे में लिखे कि ये जुमला नहीं है, तो जाकर के आदमी का दोबारा विश्वास बन सकता है, वरना सब बकवास है। तब क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में कौन आ रहा है? ममता बनर्जी आ रही है। दिलीप घोष बोले हैं कि कुछ बिहार की घटना जो हुई, बोले कि इस तरह की घटना और होती रहेंगी। जब तक वो लोग और उन जैसा मतलब बदमाश आदमी रहेगा, क्रिमिनल आदमी रहेगा, तो ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी जैसे शख्सियत अगर रहेंगी तो आने वाला दिन में जो बंगाल का स्थिति इससे और बेहतर से बेहतर होगा। बंगाल में तो बीजेपी कह रही है कि सरकार बना रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि 2 तारीख को होगा, तो वो तो पहले से डिसाइड करती है कि सरकार हमारी आ रही है। इस मामले में हम तो समझते हैं कि बिहार में भी जैसा कि उसने किया था, तो हमारा जहाँ तक कि समझ है, हम लोग कॉमन पीपल हैं, ठीक है ना,
वो पहले से जोड़ घटाव कर लिया हुआ होता है, उसके अनुसार जो है ना ईवीएम का मामला हो या सेटिंग का कुछ भी मामला हो, उसके अनुसार वो दावा ठोकता है, कहीं ना कहीं जाकर के बात सटीक गुजरता है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो बात साफ नज़र आता है कि उसकी हुकूमत तो दूर की बात है, वो 100 का आंकड़ा पार करता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन उसका दावा है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी ताकत में, इतनी हंकार में है कि वो 200 बंगाल चाहिए तो चाहिए। तो इस तरह का मामला है। अब इस बुनियाद पर वो बोलता हुआ आया है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। हुकूमत जो है ना बनेगी तो टीएमसी की ही बनेगी। ये जो नए लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से बड़ा एतराज़ है या तकलीफ है, इस तरह की? नहीं, जय श्री राम से किसी को एतराज़ नहीं है। जय श्री राम यहाँ का, हिंदुस्तान का एक खास लोग संविधायक का नारा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री राम बोलता है तो उसमें मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है, किसी किस्म का होना भी नहीं चाहिए। अब हम एक सवाल करते हैं कि वो अपने टैगलाइन में बोलता है कि मतलब सबका साथ सबका विकास। हम जानना चाहते हैं कि अगर वो पूरे कम्युनिटी को जो है ना सब साथ लेना चाहता है और उसमें वो जय श्री राम का नारा लगाता है, तो मुसलमान उसमें फिर क्या नारा लगाएगा? उसमें क्या मतलब, अगर कोई अल्लाह अकबर कह दे, कोई जो बोले सोने हाल बोल दे, कोई और बोल दे, तो इस तो फ्रैक्शन वाला मामला है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास करेंगे यार, विकास मत करे भैया, जैसा है वैसे ही रहने दे है ना। ज़्यादा विकास करने से गरीब आदमी सुसाइड करना चालू कर देगा। मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है, उसका तरह और कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा कभी ज़िंदगी में। आप तारीफ कर रहे हैं। अरे तो करेगा नहीं, हमेशा तारीफ होता है, साहूकार का होता है भैया। बात लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत सारे उलटफेर देखने को मिले। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो है ममता बनर्जी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ममता बनर्जी जो है कूच बिहार के घटने के बाद जो है जिम्मेदार है। दूसरी तरफ जो है अमित शाह ने कहा ममता बनर्जी को ऊपर करते हुए कि सीआरपीएफ जवानों के ऊपर जो है घेराव किया, उसके बाद गोलियां चलानी पड़ गई। अब दिलीप घोष खुद कह रहे हैं कि हमने किया है और आइंदा आने वाले दिनों में भी होता रहेगा। तो इससे तो पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कोई षड्यंत्र रचा गया है, एक साजिश रची गई है, जिसके अनुसार जिसके साजिश का शिकार होते 4 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे साजिशों को पश्चिम बंगाल स्वीकारेगा या नकार देगा, ये जनता डिसाइड करेगी और 2 मई को डिसाइड हो जाएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।